Hello everyone, I am Sonika. Today we will discuss about the फैब्रिक पैकेजेस जो कि अपैरल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अपैरल इंडस्ट्री का, जो कि फैब्रिक पैकेज यानी कि फैब्रिक को हम कैसे करेक्ट फॉर्म में रखें, यानी कि फोल्ड करें फैब्रिक को, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय ना हो। जैसे निटेड फैब्रिक है, उसमें हमें क्या चाहिए, हमें उसकी रोलिंग इस टाइप से चाहिए कि उसकी स्ट्रेचिंग ना हो। ठीक है, कुछ फैब्रिक पैकेजेस हैं जिनको हम फोल्ड करके भी रख सकते हैं, यानी कि रिंकल्स जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं रहते वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक वी विल यूज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक पैकेजेस। लेट अस डिस्कस्ड अबाउट द different type of fabric packages that are used in garment industry। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले फैब्रिक पैकेज है वो कि बहुत बड़ा यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में, क्योंकि एक करेक्ट फैब्रिक फोल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि फैब्रिक का डिस्टोर्शन ना हो और फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाला है ये हमारा हैंगिंग वाला है, यानी कि हैंगिंग फैब्रिक रोल्स है। इसमें हम फैब्रिक को हैंग आउट करते हैं। ये हमारा फोल्डेड फॉर्म है एंड दिस वन इज़ द ट्यूबुलर निटेड फैब्रिक। ठीक है, यहाँ पर ये ओपन फैब्रिक रोल्स हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस, यानी कि हम इनको लाइन वाइज बेसिकली 5 टाइप के यूज़ होते हैं फैब्रिक पैकेजेस, दैट इज़ ओपन फैब्रिक रोल, folded fabric roll, tubular knitted fabric roll, hanging fabric roll and folded fabric sculpted। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारा ओपन फैब्रिक रोल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमने जो फैब्रिक की विड्थ है वो ओपन रखी है। ये बेसिकली यूज़ होता है वूवन गारमेंट्स के लिए, जहाँ पर हम वूवन गारमेंट्स बनाते हैं वहाँ पर हम इस टाइप के रोल्स यूज़ करते हैं। जो फैब्रिक होता है वो एक ट्यूब के ऊपर रैप किया जाता है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, और इसका जो ट्यूब का डायमीटर होता है वो 7 to 8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और जो फैब्रिक रोल्स है ना वो मतलब उसकी जो लेंथ हम वाउंड करते हैं वो 75 सेंटीमीटर to 3 मीटर होता है। ठीक है, मतलब रोलिंग के बाद जो डायमीटर हो जाता है फैब्रिक को रोल करने के बाद वो डायमीटर 75 to 3 मीटर्स होता है। और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, जो हमारा ओपन फैब्रिक रोल्स हैं उसकी जो हम कितना कपड़ा हम उस पर फोल्ड मतलब कर सकते हैं वो है हमारा 100 मीटर्स। ठीक है, और जो ओपन फैब्रिक रोल है वो दोनों में यूज़ करे जाते हैं, मैनुअल मशीन हो चाहे हमारी या तो मैनुअली हम स्प्रेडिंग कर रहे हैं या फिर मशीन स्प्रेडिंग हो रही है, दोनों में ही परफेक्ट रहता है। सेकेंड वन इज़ द फोल्डेड फैब्रिक रोल। फोल्डेड फैब्रिक रोल या पैकेजेस हैं वो ज़्यादातर रिटेल सेलर्स में यूज, जैसे दिखाते हैं ना हम दुकानों पे जाते हैं तो वहाँ पर जो होल सेलिंग होता है या फिर फोल्ड करके बहुत सारे थान के थान रखे रहते हैं, दैट इज़ फॉर्म ऑफ द फोल्डेड फैब्रिक रोल। ठीक है, ये जो फैब्रिक है वो 1 to 2 सेंटीमीटर थिक होता है, यानी कि जिसकी जो रैपिंग होती है वो 1 से 2 सेंटीमीटर होती है और हार्डबोर्ड होता है। ठीक है, थिक होता है और हार्डबोर्ड होता है। तो फैब्रिक की जो विड्थ है वो 70 to 80 सेंटीमीटर्स हम इसमें बाउंड कर सकते हैं। और इस टाइप का जो फैब्रिक है वो स्प्रेडिंग मशीन को यूज़ करके स्प्रेडिंग नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो फोल्डेड है उसमें हम जब स्प्रेडिंग करेंगे, हमें बहुत सारी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना है, गारमेंट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करना है, तो वहाँ पर ये परफेक्ट नहीं है, वहाँ पर ये यूजेबल नहीं है। ठीक है, ये हम मैनुअली अगर हमें चाहिए तो हम मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन स्प्रेडिंग मशीन का हम यूज़ इस टाइप के फैब्रिक रोल्स का नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज़ द ट्यूबुलर निटेड फैब्रिक रोल। गारमेंट इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, किसके लिए, निट फैब्रिक्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है हमारे निटेड फैब्रिक की ज़्यादा होती है, तो एक ट्यूब की फॉर्म में हम उनको रैप कर देते हैं ताकि उनका डिस्टॉर्शन ना हो, जो करेक्ट उसकी पोजीशन है उसके थ्रेड्स की, उसके यार्न्स की, वो बनी रहे और हमारा फैब्रिक डिस्टोर्ड ना हो। ठीक है, ये जो होती है ये रोल की फॉर्म में ही सप्लाई होते हैं ज़्यादातर, मोस्टली, यानी कि हमेशा ही रोल की फॉर्म में सप्लाई होते हैं। नॉर्मली जो ट्यूब रोल है ना उसकी सेम विड्थ होती है जितनी कि गारमेंट की होती है। ठीक है, यानी कि जितना गारमेंट, जैसे पोलो शर्ट है, टी शर्ट है, जितनी विड्थ इनकी होगी ना उतनी ही विड्थ हमारे ट्यूब की होती है। ठीक है,
जो फैब्रिक स्प्रेडिंग मशीन है वो इसमें हम यूज़ कर यानी कि जब इसकी स्प्रेडिंग करेंगे वो हम स्प्रेडिंग मशीन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये वायबल है पूरी तरह से। यू कैन सी हेयर ट्यूबुलर नीटेड फैब्रिक रोल्स, ये ट्यूब है और इसके ऊपर ये सब रैपिंग हो रखी है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ हैंगिंग फैब्रिक रोल। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर हैंग करके रखा हुआ है, देखो कपड़ों को सबको हैंग करके रखा हुआ है ना। तो ये जो हैंगिंग फैब्रिक रोल या पैकेजेस है ना, ये वूवन और नेटेड फैब्रिक दोनों के लिए यूज़ होता है। बेसिकली जहाँ पर वेलवेट होता है ना, जो पाइल होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पाइल में एक साइड तो पाइल फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ताकि वो जो पाइल है वो उनकी दब ना जाए। यानी जब हम रोल बनाएंगे तो वो तो डिस्टोर्ट हो जाएगी, दब जाएंगी पाइल्स जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड है गारमेंट में। क्योंकि हम यूज़ ही वेलवेट फैब्रिक का इसलिए करते हैं ताकि हमें सॉफ्टनेस चाहिए, तो वो सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है उससे, ठीक है। अगर हम फोल्डेड में ओपन फैब्रिक रोल बना लेंगे या फिर फोल्डेड यूज़ कर लेंगे तो उसमें ये चांसेस रहते हैं। तो पाइल फैब्रिक सेम रहे, वो डिस्टोर्ट ना हो, वेलवेट फैब्रिक सेम रहे, वो डिस्टोर्ट ना हो, तो हम उनको हैंग कर लेते हैं हैंगर्स पे, ठीक है। तो ये बेस्ट है फॉर द पाइल फैब्रिक्स एंड द वेलवेट फैब्रिक, ठीक है। इसमें स्पेशल टाइप के जो फ्रेम हैं वो हम यूज़ करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है ये कि विड्थ और लेंथ जितनी हमें रिक्वायर्ड है हैंग करने के लिए फैब्रिक को, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी फ्रेम, स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो पाइल्स है वो क्रश ना हो। इसलिए हम ये सारी चीज़ें, ये इस टाइप के हम फैब्रिक रोल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मैनुअल स्प्रेडिंग यूज़ करी जाती है इन टाइप के फैब्रिक रोल्स के लिए। देन कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ फोल्डेड फैब्रिक स्कल्टेड। यहाँ पर चेक फैब्रिक और नीटेड फैब्रिक्स हैं, वो दोनों टाइप के हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। कस्कल्टेड पैकेज होते हैं, इस टाइप के जो फैब्रिक रोल्स हैं वो यूज़ करे जाते हैं ताकि फैब्रिक का डिस्टोर्शन ना हो, ठीक है। इसका मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगी। और जो फैब्रिक है उसकी फुल विड्थ जो है वो फोल्ड होती है यहाँ पर, और फोल्डेड जो फैब्रिक है यानी कि जो पैकेज है वो उसका जो लास्ट एज है फैब्रिक का, वहाँ तक उसकी फोल्डिंग करी जाती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट फैब्रिक रोल है स्प्रेडिंग के लिए, तो जहाँ पर हम मशीन्स के थ्रू स्प्रेडिंग करते हैं, ले फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पर इस टाइप के जो फैब्रिक हैं वो यूज़ करे जाते हैं। यानी कि जहाँ पर टफेस्ट फैब्रिक रोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है स्प्रेडिंग, वहाँ पर जहाँ पर हम मशीन स्प्रेडिंग यूज़ करेंगे ले फॉर्मेशन के लिए, वहाँ पर इस टाइप के फैब्रिक पैकेजेस यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये चेक फैब्रिक्स और नीटेड फैब्रिक के लिए यूज होता है। चेक फैब्रिक्स की ले फॉर्मेशन वैसे टिपिकल होती ही है, क्योंकि ले उसका चेक पोजीशन हमें चेक करना होता है कि क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो उस यानी कि जहाँ पर हमें डेलिकेशन चाहिए, यहाँ जहाँ पर हमारी जो पाइल फॉर्मेशन है वो थोड़ी हार्ड है, टफ़ है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये टफेस्ट फैब्रिक रोल है जो कि यूज़ करा जाता है कहाँ पर, स्प्रेडिंग करने के लिए, चेक फैब्रिक्स के लिए, नीटेड फैब्रिक्स के लिए। ये इसका डायग्राम है फोल्डेड फैब्रिक कल्टेड का, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर इजीली स्प्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।